बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक छोटी चम्मच रही गाड़ी, चम्मच भी छोटी गाड़ी है धोखा है लग रही। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। परमात्मने नमः। ओम सत्यनारायण भगवान की जय। स्वाम प्रयासागरत्वनि विष्णुनागताय शब्देव नमस्कार पंचजन्यम नमस्तुते सर्वनाम देवता देवदेव शिवल्लहम अहम पूजा करिष्यामि सदा तो सम्मुखो नारायणाय नमो नमः। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलिकाल में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनको उद्धार कैसे होगा। तब हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो और तथा मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए पहुँचे। यह अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रात सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय दुखों का नाश हो और ऐसा मन में सोचा कर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप प्रयत्न अत्यंत दुखी शांति से संपन्न हो और मन तथा वाणी से भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, हे निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अपने योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों को सब दुखों थोड़े से ही प्रयत्न से और कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर और तुम्हारे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही और
यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत के फल का क्या विधान है। और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहे। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी मनुष्य की श्री सत्यनारायण के शाम के समय ब्राह्मणों और बांधवों के साथ धर्मपारायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल यदि घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पश्चात स्वयं भोजन करें, नृत्य गीत आदि का आचरण करें। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय। हरे परमात्मने नमः। श्री सूत जी बोले, दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, ऋषि जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदरकारी काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा और आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। और ब्राह्मण बोला, हे निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे सत्यनारायण, भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला कर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसके भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों को साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से मुक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस प्रकार तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा वह शापों पापों से छूट मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण को कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं और इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा। और सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास और दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि
आप यह क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत को बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले और खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 2 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम में ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फलियां, शक्कर, घी, दूध आदि और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान ने व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से हुए बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 2 अध्याय। हरि नारायणाय नमो नमः। और 3रा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रता था और जितेंद्रिया था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को दान देकर उनको कष्ट दूर करता रहता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वह पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो अब आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इसके निश्चय ही होगी। राजा के सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति से साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई रही। तब 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस विवाह के बाद करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह के वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूध को बुला कर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दुष्कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोगानिध्य पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश उस विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया।
तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा और अपने कार्य में कुशल साधु बनिया। जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों सुसर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने और घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ तो वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश को पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? तब वो तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्राप्त ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है तो दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्रादि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान सत्य अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभावों, हे महान भाव, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय। हरि नारायणाय नमो नमः। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थोध्याय। श्री शुक जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला और उनके थोड़ी दूर निकलते पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, है साधु, तेरी नाव में क्या है? और अभिमानी वाणी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। इस वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारे वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छित खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह शोक दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह दंडी के वेश के पास पहुंचा और सत्य
अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनको क्षमा करो। ऐसा कह कर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिज्य पुत्र, मेरी आज्ञा से तेरा बार बार दुख प्राप्त हुआ, पर तेरी पूजा मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करने और साथियों के सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्यपूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गई और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। इसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किया। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक हो गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथयाम चतुर्थोध्याय। हरि नारायणाय नमो नमः। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लाइट फिर चली गई। नहीं लाए हैं, कागज हमारे ना है। हम ला लेंगे। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापारण में 3 तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर और बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक मुख सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में
वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया और उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूरत ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर और मोक्ष को प्राप्त हुआ किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान के भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथयाम पंचमो अध्याय संपूर्णम। हरि नारायणाय नमो नमः। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बत्ती ला बढ़िया है। बत्ती लाओ। एक काम करो, अब बत्ती जो दो, अब हवन करेंगे, इसके बाद आरती होगी पूर्ण इकट्ठी एक ही आरती। अच्छा चलो अब आ जाओ। पहले सबसे पहले कलाया बंधवाओ। कलाया बंधवाओ, हवन बोझ जब करोगे, जब कलाया बन जाएगा तब आ जाओ। ओम एन भद्रो बलि राजा धाम वेदम महावनम रीति रक्षा सुचरमाचल माचलाय नारायणाय नमो नमः। हाथ में चावल डाल लो, वो हाथ दो। ओम एन भद्रो बलि राजा धाम वेदम महावनम रीति रक्षा सुचरमाचल माचलाय नारायणाय नमो। भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ये जने का कोई बैठ बना देगी कोई बड़ी वही होती है। ला ओम इन बद्री राजा दानवेंद्रम महाबलम एते रक्षा सुतरमाचलाय नारायणाय भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ला सब जनी आ जाओ, फटाफट चलो जल्दी जल्दी बनवाओ। ओम इन बद्री राजा दानवेंद्रम महाबलम एते रक्षा सुतरमाचलाय नारायणाय भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। लकड़ी ये और जी बांध रहे कोई और भगवान में थोड़ी सब कोई बदला हवन तो डालेंगे। हमारे लाए बाबा। ओम एनद्रो हरिरा जतानवेंद्र महाबलम इति नक्षत्र सुचनमाचलमाचलाय नारायण भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम एनद्रो हरिरा जतानवेंद्र महाबलम इति नक्षत्र सुचनमाचलमाचलाय भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम ओम इंद्रदेवरी राजादानवेंद्रम महाबलम इति रक्षा सुचनमाचलाय नारायणाय भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम इंद्रदेवरी राजादानवेंद्रम महाबलम इति रक्षा सुचनमाचलाय नारायणाय भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम बद्री राजा दानवेंद्रम महाबलम इति रक्षा सुचनमाचलाय नारायणाय भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। नीचे रख दो, कहीं रुक जाए, नीचे 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 ऐसा रुक जाए ना रुको। हाँ लाओ हवन की तैयारी करें। मत पकड़े के लगता है। भावना कोई भावना कभी लाए तो चलो हवन सामग्री दोनों में रख लो, थाली में रख लो। कभी और रखे थाली लिया डाली क्या लवड़िया डाली थाली कटोरी का बीच खाली करो लगाएंगे तो क्या छोड़ गया ओम हरे नारायण। ये समय दिया चम्मच भर दो कटोरी में घी करो,
भीतर है कटोरी में ये कटोरी में कर दे और यहाँ रखना। जो ना मैं कर रही अंदर हो गए और का फूल करे और बाबू बाबू ना लगाए लियो और ऐसा करो, अभी तो बंद करने पड़ेगा पंखा, उससे काम चालू हो तो पंखा बंद करना पड़ेगा। कपूर लाने कपूर यानी वो कबूल लायो कहाँ है? तो कागज क्यों बन रहा कागज क्यों कागज हमें आ गया वो ये। अरे देखो ये रोड़ी है कहीं है कागज में मेरे तो हाल कर बता के बहुत ये जी भाई ने ये बुढ़िया हो रही है ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वशं गत्वा वसितं पुण्डरीकाक्षं पुनादो पुण्डरीकाक्षं वा पवित्रो पवित्रो गंगा च यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी दृश्यं शान्तिं कुरु। ओम हरे परमात्मने नमः। आवायामि स्थापयामि यज्ञ भगवान की जय। बोल अग्निदेवाय नमः। वाह ये कपूर कपूर है सल्लाजन कावांदे थे बाहर ना दे गुरुजी ने लिखियो ना हो हाँ। मैं पे मंदिर और वो शशि रत्नाओ ने वो बोल गाँव में सोंगे शशि तो याद दिवाना तो छुड़ाओ आपको तो ध्यान हम ना वो न्याय दे मुराई ना चलेगा ये न्याय दिलाए हैं गुरु जी तो या हमने तो यही करेंगे दो जने सब तो करेंगे अरे सब करेंगे वो बैठो ना जा जागा सब उनकी कमर में तुम्हारा काम इसका ही रहेगा। और थोड़ी हवन इनको दे दो, हवन में करेंगे कटोरी में, और बाकी जो लोग सब बैठे सब कर लेंगे आगे पीछे हो। बड़ा तुम बड़ा जगह ये काम कर लो ऊपर बैठ जा थाली में दूंगी ले ऊपर ये अभी थाली कोई में काम बैठ नहीं। गई थी यहाँ बैठ थाली में दे ऊपर ये हाँ। पड़ जाएगी तुम्हें तुम सर के जा दो जने ताप लियो लियो जब दे दे खराब तो मत ओम श्री गणेशाय नमः। क्या मुझे अलग रखियो। ओम हरे परमात्मने नमः। बैठ बैठ आज बाद मार रखे हमें रोके जा ओ हाँ आप घी लो है ना, घी की आहुति देंगे आप। यो भी आप करो करें ओम सीतानाथ शुभारंभ रामानंदाचार्य अश्वदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वाहा तस्मैर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वाहा तस्मैर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गणनं तुम गणपति गौ हवामहे स्वाहा। ओम प्रेरणं तुम प्रेणपति गौ हवामहे स्वाहा। ओम निधनं तुम निधपति गौ हवामहे स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुते उदिच्यं वृष शुक्रा संजाहु कित्वा शंग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा। ओम भी नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम दशताय विनो शीत वल्लभाय धीमे तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीमती रामचंद्राय नमः स्वाहा। स्वाहा बोलो जोर से। स्वाहा हाँ यार की हम बोलेंगे ये याद दुनिया सुनेगी। ओम पद्मनाम शुभानम रामानंदाचार्य अश्विनाचार्य पंजा वंदे गुरु परम स्वाहा। ओम तस्मैर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनकनंदिनी विद्महे भूमिजायो धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनकनंदिनी विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथाय उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथाय उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम देवकी नंदना विष्णु वासुदेवाय धीमे तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदना विष्णु वासुदेवाय धीमे तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वान जाय विष्णु कृष्ण प्रियाय धीमे तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वान जाय विष्णु कृष्ण प्रियाय धीमे तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विष्णु वासुदेवाय धीमे तन्नो नारायणः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण विष्णु वासुदेवाय धीमे तन्नो नारायणः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गोपालाय विष्णु गोपी जन्नवल्लभाय धीमे तन्नो गोपालाय प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गोपालाय विष्णु गोपी जन्नवल्लभाय धीमे तन्नो गोपालाय प्रचोदयात् स्वाहा। ओम बागेश्वराय विष्णु हेग्रीवाय धीमे तन्नो हया प्रचोदयात् स्वाहा। ओम बागेश्वराय विष्णु हेग्रीवाय धीमे तन्नो हया प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विष्णुदेवाय विष्णु वासुदेवाय धीमे तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी विष्णु विष्णुप्रियाय धीमे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम उग्रनरसाय विष्णु भद्रनखाय धीमे तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। ओम उग्रनरखाय विष्णु भद्रनखाय धीमे तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विष्णु स्वर्ण धीमे तन्नो गरुड़ प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय स्वर्ण धीमे तन्नो गरुड़ प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्री तुलसी विष्णु विष्णुप्रियाय धीमे तन्नो वृंदा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्री तुलसी विष्णु विष्णुप्रियाय धीमे तन्नो वृंदा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सरस्वती विष्णु गुरुपुत्रे धीमे तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सरस्वती विष्णु गुरुपुत्रे धीमे तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय महादेवाय धीमे तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय महादेवाय धीमे तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गिरिजाय शिवप्रियाय धीमे तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा। सब कोई स्वाहा बोलो, नहीं कोई मतलब नहीं है। ओम गिरिजाय शिवप्रियाय धीमे तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम परमहंसाय धीमे महंसाय धीमे तन्नो हंस प्रचोदयात् स्वाहा। ओम परमहंसाय धीमे महंसाय धीमे तन्नो हंस प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भास्कराय धीमे दिवाकराय धीमे तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भास्कराय धीमे दिवाकराय धीमे तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। ओम क्षीरपुत्राय अमृत तत्वाय धीमे तन्नो चंद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम क्षीरपुत्राय अमृत तत्वाय धीमे तन्नो चंद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम यम दग्नाय धीमे महावीराय धीमे तन्नो परशुरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। ओम परब्रह्मणे विद्महे गुरुदेवाय धीमे तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमे तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा। महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमे तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पृथ्वी देवाय सहस्रमूर्ति धीमे तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पृथ्वी देवाय सहस्रमूर्ति धीमे तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम हरे परमात्मने नमः। ओम जलबिंबाय निर्गुषाय धीमे तन्नो अम्बुर प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जलबिंबाय निर्गुषाय धीमे तन्नो अम्बुर प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जलबिंबाय निर्गुषाय धीमे तन्नो अम्बुर प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पवन कुशाय सहस्रमूर्ति धीमे तन्नो वायु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पवन कुशाय सहस्रमूर्ति धीमे तन्नो वायु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम आकाशाय विद्महे नमो देवाय धीमे तन्नो गगनं प्रचोदयात् स्वाहा। ओम आकाशाय विद्महे नमो देवाय धीमे तन्नो गगनं प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। मातृ पितृदेवभ्यो नमः स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वं शांति स्वाहा। देवा शांति स्वाहा। रोषद्या शांति स्वाहा। गणपत्या शांति स्वाहा। सर्वं शांति स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। बुद्धदेवाय नमः स्वाहा। बृहस्पति देवाय स्वाहा। शुक्रदेवाय स्वाहा। ओम सहस्रचराय समाभासो रविपुत्र महात्मनेयं मार्गं स्वाहा। ओम सहस्रचराय नमः स्वाहा। रविवाराय नमः स्वाहा। ओमाय नमः स्वाहा। ओम सर्वं शांति स्वाहा। शांति स्वाहा। पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णदस्यते पूर्णयस्य पूर्णमेवावशिष्यते शांति भवतु स्वाहा। और कोई रहेगा राजा भर जाओ और एक बार में सब हो जाओ। कर ले छोरी चल करे और मिलिया ले ले दूसरा ले ले और तुम मैं तुम करे बात तुम्हें नहीं जाना तुम चंद्र वजी दे ले और ने तो ये कहियो एक देखो ले रही हो जो ठीक सब लग रही तो तुम उठ जाओ एक तरफ। ये तो है थोड़ी जो घी कर दो।
ये बगल में डाल दे। ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दत्सताय शीतवल्लभाय धीमे तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनकनदेवयो भूमिजाय धीमे तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनीसुताय नमो वायुपुत्राय धीमे तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। क्रीं कृष्णाय गोविन्दाय नारायणाय वासुदेवाय नमो नमः स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिनारायणाय नमो नमः स्वाहा। सर्वं शांति स्वाहा। पृथ्वी शांति स्वाहा। राप शांति स्वाहा। रोषध्या शांति स्वाहा। मंगलाय नमः स्वाहा। बुद्धिदेवाय नमः स्वाहा। बृहस्पति देवाय नमः स्वाहा। गुरुब्रह्मे नमः स्वाहा। और 5-5 आहुति अपने अपने जिसके गुरु दीक्षा हो अपने अपने गुरु मंत्रों से 5-5 आहुति दो। अपने अपने गुरु का नाम रहेगा। जो गुरु मंत्र मिला होगा वो मंत्र की आहुति दो। अब जो को मिले नहीं है तो वो मैं वो स्वाहा कहूँगा आपका। ना भी ना आए बेंगे। अब तो तुम अपने अपने मंत्रों से 5-5 आहुति जो मंत्र तुमको मिला मंत्र याद हो वो मंत्र बोल बोल के 5 आहुति दे दो। अच्छा तुम लोग रहेगा मैं बोल रहा हूँ तुम स्वाहा कह देना है ना। स्वाहा 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 स्वाहा। ठीक है अब थोड़ा थोड़ा हाथ में सब कोई ले लो उसको ऐसे हथेली में हथेली में है ना। और तुम वो कटोरी के साथ चम्मच को पकड़ लो एक साथ और ऐसे करके नीचे डालते हुए ऊपर हाथ कर लेना है ना एक साथ ऐसा। हाँ अब हम पूर्ण आहुति दे रहे हैं तो पूर्ण आहुति के बाद फिर हवन नहीं होगी। सब लोग हो गए हवन में और ले लो जी जैसे सोना भर के लोग ले लो नहीं सारी रजा पर सब लोग खड़े था। सब लोग थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री ले लो हाथ में ऐसे हाथ करके थोड़ी थोड़ी सबके हाथ से पूर्ण आहुति हो जाए। ले लो तो ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णदश्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते शांतिर्भवति सर्वं शांति एव शांतिर्विशुद्ध्या शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सदैव शांति स्थान देवता शांति कुल देवता शांति ग्राम देवता शांति सर्व शांति रोषध्या शांति बृहस्पत्या शांति। ओम सर्वं शांति शांति स्वाहा। ऊपर हाथ ओम अब पूरा हाथ में ले लो। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते शांतिर्भवतु। बीच में रख दो हिसाब से रखो। अब आस में लकड़ी ले आप आसपास से लगा देंगे है ना। हाँ चलो आरती बोल रहे हैं अब कहीं भागो मत। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की लकड़ी आसपास से लगा दी समुद्र हो जाए बारात बढ़ रहती है छोटी पड़ गई है बारात सही रहती है। क्या करो यार बेहद तो सब हो गए। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। दीपक में दीपक खाली ले आरती करो थाली थोड़ी घी रखो घी करो डब्बा में घी है। हरिओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का हो स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे
काष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। बोलो बोलो, कोई ना बन रहा हूँ, बोलो। अरे मैं तो धुआं कर रहा हूँ। जो ध्यावे फल हे दुख विनसे मन का हो स्वामी, दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, काष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसके, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसके, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पर ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमे